तो क्रिस्टल क्राउन की कहानियों में ना दोस्ती और हिम्मत सिर्फ कहने की बातें नहीं है, बल्कि ये ही सबसे बड़ा जादू है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दुनिया के उस पहले सबसे बड़े सफर पर चलते हैं, जहां एक पूरे राज्य का भविष्य कुछ हीरोज के कंधों पर टिका था। अब देखिए, हर ग्रेट कहानी की शुरुआत एक बड़े खतरे से होती है। और हमारी कहानी, हाँ, हमारी कहानी तो शुरू ही होती है डार्क क्वीन मोरवेला के आने से। एक ऐसा पल जब सदियों का अंधेरा लौट आया था और राज्य का भविष्य हमेशा के लिए दांव पर लग गया था। जरा सोचिए, एक घना जंगल, रात का इतना गहरा अंधेरा कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और तभी अचानक जमीन कांपने लगती है और पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं। कुछ बहुत पुराना और भयानक जाग रहा है। और फिर उसी अंधेरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ी बैंगनी आंख खुलती है। सोचिए जरा, वो पूरे जंगल को एक डरावनी अजीब सी रोशनी से भर देती है। ये सिर्फ एक राक्षस नहीं था, ये एक प्राचीन बुराई की वापसी का वो पहला संकेत था जिसका सबको डर था। और उसी बैंगनी धुंध से ना एक काली परछाई निकलती है और एक ऐसी आवाज गूंजती है जो सबकी रूह कपा दे। डार्क क्वीन मोरवेला। उसका मकसद बिल्कुल साफ है, क्रिस्टल क्राउन पर कब्जा करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमारे हीरो इस जानलेवा सिचुएशन में फंसे कैसे? अच्छा, इस टकराव को ठीक से समझने के लिए चलिए बस 40 मिनट, सिर्फ 40 मिनट पीछे चलते हैं। उस पल में जब सब कुछ एकदम शांत था और पता भी नहीं था कि कितना बड़ा तूफान आने वाला है। हर तूफान से पहले एक शांति का पल होता है ना, तो हमारी कहानी भी एक ऐसे ही शांत, खुशहाल राज्य में शुरू होती है। लेकिन एक बिल्कुल छोटी सी घटना एक बहुत बड़ी खोज की शुरुआत करने वाली थी। उस सुबह, वो सुबह तो बिल्कुल परफेक्ट थी। शक्तिशाली ड्रैगन किंग आसमान से पहरा दे रहा था और नन्हा अग्नू बच्चों के साथ खेल रहा था। और वो शरारती क्रिस्टल फॉक्स, वो हमेशा की तरह रसोई से लड्डू चुराने की फिराक में था। और ये सब प्रिंसेस तारा अपनी बालकनी से देखकर मुस्कुरा रही थी। मतलब एक बिल्कुल आइडियल दिन। लेकिन फिर ये सारी शांति भंग हो जाती है। सिंहासन पर रखा क्रिस्टल क्राउन, उससे एक अजीब सी अशुभ बैंगनी चिंगारी निकलती है। और पुरानी किताबों में साफ साफ लिखा था, जब ताज बैंगनी चमकेगा तो समझो राज्य का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक दुश्मन जाग गया है। तो जैसे ही खतरे का अंदेशा हुआ, हमारी टीम तैयार हो गई। सबसे आगे राजकुमारी तारा अपनी लीडरशिप के साथ, फिर अर्जुन, राज्य का सबसे बहादुर योद्धा, साथ में अपनी तेज बुद्धि वाला क्रिस्टल फॉक्स, और हाँ, एनर्जी से भरा छोटा सा अग्नू। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए शक्तिशाली ड्रैगन किंग। इनका मिशन था प्राचीन एक्लिप्स मंदिर तक पहुंचना, क्योंकि ताज की असली शक्ति का स्रोत वही था। अब देखिए, सफर तो खतरनाक था, पर उसमें कुछ मजेदार पल भी थे। जैसे वो किस्सा जब अग्नू ने रास्ता साफ करने के लिए आग फूंकी और गलती से फॉक्स के ठीक पास वाली घास जला दी। फॉक्स तो घबराकर चिल्लाया, अरे मुझे वॉकिंग स्नैक मत बनाओ। यही वो छोटे छोटे पल थे जिन्होंने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाया। और बस यही सब हमें वापस उसी पल में ले आता है जहां से हमने कहानी शुरू की थी। टीम अब इक्लिप्स मंदिर पहुंच चुकी है। हवा में एक अजीब सा तनाव है और वो आखिरी टकराव जो राज्य का भविष्य तय करेगा, बस शुरू ही होने वाला है। और जैसे ही वो मंदिर के अंदर कदम रखते हैं ना, मोरवेला की एक विशाल परछाई उन पर छा जाती है। अपने काले जादू से वो जमीन से ही शैडो वुल्फ्स की पूरी सेना को बुला लेती है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब इतने टेंशन के बीच भी हमारा फॉक्स अपनी चतुराई से बाज नहीं आता। वो एक भेड़िए को कंफ्यूज करने के लिए क्या कहता है, पहले लाइन में आओ, सबको काटने का चांस मिलेगा। और इसी एक पल की कंफ्यूजन का फायदा उठाकर अग्नू उस भेड़िए को हरा देता है। लेकिन मोरवेला का असली प्लान सिर्फ ताज चुराना नहीं था, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। वो तो मंदिर के दिल में जो इक्लिप्स क्रिस्टल था, उसे ही भ्रष्ट करना चाहती थी, ताकि क्रिस्टल क्राउन हमेशा के लिए एक डार्क क्राउन बन जाए। अब दांव पर सिर्फ एक ताज नहीं, बल्कि पूरे राज्य की आत्मा थी। और यहीं पर कहानी का, लड़ाई का सबका रुख बदल जाता है। जब बुराई अपनी पीक पर होती है, तभी तो हीरोज को अपने सबसे गहरी ताकत का पता चलता है। और वो ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि एक दूसरे पर भरोसे में होती है। दोस्ती की असली ताकत।
मोरवेला बहुत चालाक थी। वो जानती थी कि वो तारा को फिजिकली नहीं हरा सकती, तो उसने उसके मन पर हमला किया। वो तारा को डरावनी वहम दिखाने लगी। उसका राज्य जल रहा है, उसके दोस्त हार चुके हैं। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि निराशा तारा पर हावी हो जाएगी। और निराशा के उसी अंधेरे पल में तारा के सामने एक बहुत जरूरी सवाल आता है। क्राउन की असली ताकत है क्या? क्या ये सिर्फ एक जादुई चीज है या कुछ और गहरा है? और फिर उसे एहसास होता है, जवाब तो हमेशा से उसके सामने ही था। क्राउन की असली ताकत किसी जादू में नहीं, बल्कि उसके दोस्तों के अटूट बंधन और उनकी हिम्मत में है। उनकी एकता ही उसकी असली शक्ति है। बस इस एहसास के साथ ही तारा समझ जाती है कि उससे अकेले नहीं लड़ना। वो फैसला करती है कि वो अर्जुन की क्रिस्टल तलवार की ताकत, ड्रैगन किंग की जबरदस्त आग, अग्नु की सुनहरी ज्वाला और हाँ, फॉक्स की स्मार्टनेस को भी मिलाकर एक जॉइंट अटैक करेगी। तो यहाँ हम दो बिल्कुल अलग शक्तियों को देखते हैं। एक तरफ है क्रिस्टल क्राउन, जो दोस्ती और एकता से पावर लेता है और जिसका लक्ष्य है रक्षा करना। और दूसरी तरफ है डार्क क्राउन, जो डर और धोखे पर चलता है और जिसका एकमात्र मकसद है सिर्फ और सिर्फ हावी होना। तो जब दोस्ती की ये मजबूत शक्ति डर के अंधेरे से टकराती है, तो एक नई सुबह का जन्म होता है। चलिए देखते हैं कि इस आखिरी टकराव का नतीजा क्या निकलता है। उनकी मिली-जुली शक्ति से क्राउन से एक बहुत ही चमकदार सुनहरी बैंगनी किरण निकलती है। ये एनर्जी की लहर सीधे मोरवेला की परछाई से टकराती है और उसे टुकड़ों में बिखेर देती है। वो विशाल बैंगनी आंख वो भी एक पल के लिए झिलमिलाती है और फिर हमेशा के लिए बंद हो जाती है। बुराई हार चुकी थी। राज्य में उनकी वापसी पर तो जैसे जश्न का माहौल बन गया। हर जगह रोशनी, संगीत और खुशियां ही खुशियां थीं। उस दिन ये ऐलान किया गया कि ड्रैगन और इंसान हमेशा एक होकर रहेंगे। तारा को अब सिर्फ राजकुमारी नहीं, बल्कि राज्य की असली संरक्षक का दर्जा दिया गया। और क्रिस्टल क्राउन, वो अब एक शांत, सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जो इस नई शांति का प्रतीक था। और आखिर में जब सब कुछ शांत हो जाता है, तो फॉक्स अपना लड्डू खाते हुए कहता है, अब प्लीज अगला विलन मत जगाना। हो सकता है ये सिर्फ एक मजाक हो, या शायद ये एक इशारा था कि क्रिस्टल क्राउन की कहानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। अगले एपिसोड के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। देखने के लिए धन्यवाद।